परिवार के वकालत के प्रयास आगे बढ़े। एपिसोड 15 नाजुक बॉन्ड्स। एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार के वकालत के प्रयास आगे बढ़े, उन्होंने अपने संदेश को बढ़ाने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाने के महत्व को पहचाना। उन्होंने प्रमुख मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके मुद्दों के लिए समर्थन जुटाने के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन याचिकाओं और डिजिटल अभियानों का उपयोग करते हुए डिजिटल वकालत रणनीतियों को अपनाया। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की शक्ति का उपयोग करके वे विविध दर्शकों के साथ जुड़ने, बातचीत को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से लेकर सामाजिक न्याय तक महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई को प्रेरित करने में सक्षम थे। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों की क्षमता का पता लगाया। उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जो सामाजिक भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं, जैसे कि जलवायु डेटा का विश्लेषण करने और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने के लिए एआई का उपयोग करना, या आपूर्ति श्रृंखलाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करना। नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाकर उनका लक्ष्य जटिल समस्याओं के लिए स्केलेबल समाधान विकसित करना और बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव लाना था। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने डिजिटल युग में समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी तक पहुंच के महत्व को पहचाना। उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जिन्होंने डिजिटल साक्षरता कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया, किफायती इंटरनेट और उपकरणों तक पहुंच प्रदान की और हाशिए पर और वंचित समुदायों के लिए डिजिटल विभाजन को पाट दिया। यह सुनिश्चित करके कि हर किसी के पास डिजिटल दुनिया में भाग लेने के लिए कौशल और संसाधन हो, उनका लक्ष्य एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनाना था जहां हर कोई प्रौद्योगिकी द्वारा पेश किए गए अवसरों से लाभ उठा सके। चूंकि मोंटगोमरी परिवार सामाजिक भलाई और डिजिटल समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की वकालत करता रहा, वे अखंडता, करुणा और समानता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि प्रौद्योगिकी में सकारात्मक बदलाव के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनने की क्षमता है, लेकिन उन्होंने डिजिटल असमानताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी पहचाना कि प्रौद्योगिकी के लाभ सभी के लिए सुलभ हों। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि नवीन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देकर वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया बना सकते हैं। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार के वकालत के प्रयास विकसित हुए, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में सांस्कृतिक और कलात्मक पहल को शामिल करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सहानुभूति को प्रेरित करने, संवाद को बढ़ावा देने और सामाजिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने में कला, संगीत और संस्कृति की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचाना। उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जो कला को कहानी कहने, महत्वपूर्ण सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आवाज को बढ़ाने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग करते थे। उन्होंने कला प्रदर्शनियों, संगीत कार्यक्रमों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रायोजित किया जो मानवाधिकार, पर्यावरणीय न्याय और सांस्कृतिक विविधता जैसे विषयों को संबोधित करते थे। कलाकारों और कार्यकर्ताओं को अपने दृष्टिकोण साझा करने और सार्थक बातचीत शुरू करने के लिए मंच प्रदान करते थे। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने उन पहलों का समर्थन किया जो रूढ़िवादिता को चुनौती देने, सहानुभूति को बढ़ावा देने और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए थिएटर, फिल्म और साहित्य का उपयोग करते थे। उन्होंने शिक्षा, सशक्तिकरण और वकालत के लिए एक उपकरण के रूप में कहानी कहने का उपयोग करते हुए नाटकों, फिल्मों और वृत्तचित्रों के निर्माण को प्रायोजित किया जो नस्लवाद, लैंगिक असमानता और पर्यावरणीय गिरावट जैसे मुद्दों को संबोधित करते थे। उन्होंने उन पहलों का भी समर्थन किया जो विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और संवाद को बढ़ावा देते हैं, विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और दृष्टिकोणों के लिए समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थानों का समर्थन करने के महत्व को पहचाना। उन्होंने कलाकारों, संगीतकारों, लेखकों और सांस्कृतिक संगठनों को धन, संसाधन और सलाह प्रदान की जिन्होंने सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय को बढ़ावा देने के लिए अपने मंच का उपयोग किया। उन्होंने ऐसी नीतियों की भी वकालत की जो कला और सांस्कृतिक क्षेत्र का समर्थन करती हैं, रचनात्मकता, नवाचार और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने में इसके मूल्य को पहचानती हैं। चूंकि मोंटगोमरी परिवार सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में सांस्कृतिक और कलात्मक पहल की वकालत करता रहा, वे अखंडता, करुणा और रचनात्मकता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि कला और संस्कृति में बाधाओं को पार करने, लोगों को एकजुट करने और एक बेहतर दुनिया के लिए कार्रवाई को प्रेरित करने की शक्ति है। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि सांस्कृतिक और कलात्मक पहल का समर्थन करके वे सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और जीवंत समाज बनाने में योगदान दे सकते हैं। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार के वकालत के प्रयास जारी रहे, उन्होंने एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अंतरपीढ़ीगत संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व को पहचाना। उन्होंने समझा कि युवा लोगों ने सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपने वकालत के काम में युवा आवाजों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने युवाओं के नेतृत्व वाली पहलों, परामर्श कार्यक्रमों और नेतृत्व विकास के अवसरों का समर्थन किया जिससे युवाओं को अपने समुदायों और उससे परे सकारात्मक बदलाव के समर्थक बनने में सशक्त बनाया गया। युवा आवाजों और दृष्टिकोणों को बढ़ाकर उनका उद्देश्य गंभीर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नए विचारों, ऊर्जा और नवाचार को प्रेरित करना है। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत दुनिया बनाने में अंतरपीढ़ीगत साझेदारी के महत्व को पहचाना। उन्होंने विभिन्न पीढ़ियों के बीच संवाद और सहयोग की सुविधा प्रदान की, सार्थक आदान प्रदान और सीखने के लिए जगह बनाई। उन्होंने पुरानी और युवा पीढ़ी के बीच मार्गदर्शन और ज्ञान साझाकरण को प्रोत्साहित किया, मूल्यवान अंतर्दृष्टि और अनुभवों को पहचानते हुए जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति मेज पर ला सकता है। अंतरपीढ़ीगत सहयोग को बढ़ावा देकर उनका उद्देश्य स्थायी परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न पीढ़ियों के सामूहिक ज्ञान, ऊर्जा और रचनात्मकता का उपयोग करना था। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने उन नीतियों और कार्यक्रमों की वकालत की जो दुनिया भर में बच्चों और युवाओं की भलाई और अधिकारों का समर्थन करते हैं। उन्होंने उज्ज्वल और न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करने में उनके महत्व को पहचानते हुए बच्चों और युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने वाली पहल का समर्थन किया। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो बच्चों और युवाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करती हैं, जिनमें बाल श्रम, तस्करी और शोषण को संबोधित करने के प्रयास भी शामिल हैं। चूंकि मोंटगोमरी परिवार अंतरपीढ़ीगत संवाद और सहयोग की वकालत करता रहा, वे अखंडता, करुणा और समावेशिता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे।
उन्होंने समझा कि एक स्थायी और न्यायसंगत भविष्य के निर्माण के लिए सभी उम्र के लोगों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग की आवश्यकता है। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि अंतरपीढ़ीगत संवाद और सहयोग को बढ़ावा देकर वे भावी पीढ़ियों के लिए एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया बना सकते हैं। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार के वकालत के प्रयास विकसित होते रहे, उन्होंने प्रणालीगत असमानताओं और अन्याय को संबोधित करने के महत्व को पहचाना, जो कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। उन्होंने वकालत के लिए अंतर संबंधी दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया, यह समझते हुए कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और विभिन्न समुदायों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। उन्होंने ऐसी नीतियों और पहलों की वकालत की जो महिलाओं, अश्वेत लोगों, एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों, स्वदेशी लोगों और विकलांग लोगों सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव और उत्पीड़न के परस्पर विरोधी रूपों को संबोधित करते हैं। उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जिन्होंने प्रणालीगत असमानताओं से सबसे अधिक प्रभावित लोगों के अनुभवों और आवाजों को केंद्रित करने के महत्व को पहचानते हुए वकालत के लिए अंतर्विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने न्याय और समानता के लिए प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने के लिए काम किया, उन नीतियों और कार्यक्रमों की वकालत की जो समाज के सभी क्षेत्रों में समानता, समावेश और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जो संरचनात्मक नस्लवाद, लिंगवाद, होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, सक्षमता और भेदभाव के अन्य रूपों को संबोधित करते थे, उन नीतियों की वकालत करते थे जो कार्यस्थलों, स्कूलों और समुदायों में विविधता, समानता और समावेशन को बढ़ावा देते थे। उन्होंने उत्पीड़न की प्रणालियों को खत्म करने और अधिक न्यायसंगत संस्थानों और प्रणालियों को बनाने के प्रयासों का भी समर्थन किया जो सभी लोगों की विविधता और गरिमा को प्रतिबिंबित करते हैं। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने जमीनी स्तर के आंदोलनों और समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों का समर्थन करना जारी रखा, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को संबोधित करते थे। उन्होंने नस्लीय न्याय, लैंगिक समानता, एलजीबीटीक्यू अधिकार, स्वदेशी अधिकार और आप्रवासी अधिकारों जैसे मुद्दों पर काम करने वाले जमीनी स्तर के संगठनों को धन, संसाधन और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले समाधानों को बढ़ावा देती हैं, समुदायों को अपने अधिकार में परिवर्तन के एजेंट बनने के लिए सशक्त बनाने के महत्व को पहचानती हैं। चूंकि मोंटगोमरी परिवार ने वकालत और प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करने के लिए अंतर्संबंधी दृष्टिकोण की वकालत करना जारी रखा, वे अखंडता, करुणा और एकजुटता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि स्थायी परिवर्तन लाने के लिए प्रणालीगत असमानताओं के मूल कारणों को संबोधित करना और उन नीतियों और प्रणालियों की वकालत करना आवश्यक है जो सभी के लिए समानता, न्याय और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देते हैं। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि वकालत के लिए अंतर्संबंधी दृष्टिकोण को अपनाकर और प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करके वे सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी दुनिया बनाने में योगदान दे सकते हैं। मोंटगोमरी परिवार के वकालत प्रयासों का विस्तार हिंसा और अस्थिरता से प्रभावित क्षेत्रों में शांति निर्माण और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देने तक भी हुआ। समुदायों और व्यक्तियों पर संघर्ष के विनाशकारी प्रभाव को पहचानते हुए उन्होंने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में सुलह, बातचीत और शांति निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहल का समर्थन किया। उन्होंने विवादों के कूटनीतिक समाधान की वकालत की, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से विवादों को सुलझाने में बातचीत और मध्यस्थता को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर शांति निर्माण प्रयासों का भी समर्थन किया, स्थानीय शांति निर्माण संगठनों और समुदायों के बीच बातचीत, सुलह और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देने वाली पहलों को धन और संसाधन प्रदान किए। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने उन पहलों का समर्थन किया जिन्होंने गरीबी, असमानता, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अन्याय सहित संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित किया। उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो स्थायी शांति के आवश्यक घटकों के रूप में आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और सुशासन को बढ़ावा दें। उन्होंने स्थायी शांति के निर्माण में पिछले अन्यायों को संबोधित करने के महत्व को पहचानते हुए शिकायतों को दूर करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए न्याय और जवाबदेही को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी समर्थन किया। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने संघर्ष से प्रभावित शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) का समर्थन करने, उन नीतियों और कार्यक्रमों की वकालत करने के लिए काम किया जो उनके अधिकारों की रक्षा करते थे और उन्हें आवश्यक सेवाओं और सहायता तक पहुंच प्रदान करते थे। उन्होंने संकट के समय में उनके लचीलेपन और कल्याण के समर्थन के महत्व को पहचानते हुए शरणार्थियों और आईडीपी को मानवीय सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली पहल का समर्थन किया। चूंकि मोंटगोमरी परिवार शांति निर्माण और संघर्ष समाधान की वकालत करता रहा, वे अखंडता, करुणा और एकजुटता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि स्थायी शांति के लिए संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना और समावेशी और लचीले समाज का निर्माण करना आवश्यक है जो सभी के लिए न्याय, समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा दे। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि शांति निर्माण और संघर्ष समाधान की वकालत करके वे भावी पीढ़ियों के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया बनाने में योगदान दे सकते हैं। नाजुक बॉन्ड्स, एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। अगले एपिसोड में दिलचस्प कहानी क्रमशः प्रॉस्परस टीम, स्पॉन्सर्ड बाय ओम प्रॉमिस स्कूल, सपोर्टेड बाय लकी सॉफ्टवेयर, डायरेक्टेड बाय प्रॉस्परस प्रोजेक्ट।